तो हेलो दोस्त, कैसे हो? आइए आज हम सॉल्व करेंगे सन 2022 का पेपर। इससे पहले हम 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 25, 24 और 23 के। तो आज हम 22 का पेपर शुरू करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। उसके बाद ये पेपर हमारे साथ साथ सॉल्व करना। पहले आप सॉल्व करना, उसके बाद हमारी वीडियो देखना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्यूशन देते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। और पहले का ही दूसरा है 3 cot A = 4, तो sec A का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पूछा गया मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, अच्छा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता क्या है। देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं। आपने अगर क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अल्फा देखिए मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² = x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ये होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें ये देखिए, ये अल्फ़ा और बीटा ये दोनों क्या हैं, मूल हैं, समीकरण के मूल। ये समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा मूलों का योग है और अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल है। तो देखिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा = c/a। तो यहाँ पर देखिए मूलों का हमसे योग पूछा है, तो मूलों का योगफल क्या है, -b/a। तो -b/a देखिए, एक माइनस तो है, माइनस का b/a तो है कितना, -3/5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/5। ये हो गया आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन ये है 3 cot A = 4, तो सेट A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमसे सॉल्व करना चाहिए। बताइए cot A = क्या होता है, आधार बटे लंब, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या लंब बटे लाल बटे कक्का, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया कॉट अपॉन मतलब आधार अपॉन मतलब परपेंडिकुलर लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे आधार क्या है अपना, देखिए यहाँ से निकालेंगे। cot A = 4/3। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है, A से मानेंगे, आधार कितना है 4 और ये कितना है 3। अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5। अब से पूछा क्या है सेक, तो सेक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार तो 5/4। साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। तो सेक = कितना आ गया, 5/4। ये हो गया सॉल्यूशन। आई होप आप सॉल्व कर रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए भाई अपना तीसरा क्वेश्चन ये है x - y = 2 प्लस x + y = 2 का हल होगा। देखिए इन दोनों समीकरणों को मुझे हल करना है। तो देखिए क्या होगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है। तो इसका क्या होगा, देखिए अगर मुझे प्लस वाली वैल्यू जब भी निकालनी होती है, यह है x - y, ये यहाँ भी x है और यहाँ भी y है, यहाँ भी x है और यहाँ भी y है और बीच में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्लस वाला निकालना है तो उन्हें जोड़ करके, इन दोनों जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो x बराबर निकालेंगे तो प्लस का है ना, प्लस का निकाल रहे हैं तो 4/2 यानी 2। x बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, और x का मान आ गया। x का मान अगर किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो कितना आएगा, y = आएगा 0। ठीक, ये हो गया सॉल्व। आइए अपना चौथा क्वेश्चन ये है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए पहली बात ये है, प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, देखिए दो संख्या मतलब 2-3 तरीके की संख्या होती है। एक होती है होल मतलब पूर्ण संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के मतलब पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है कुल मिलाकर के। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये सीधा 1 से स्टार्ट होती हैं। समझ आया, प्राकृतिक संख्या सीधा 1 से स्टार्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं
अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या ना दे करके पूर्ण संख्याओं की बात की जाती तो क्या आंसर होता, ये देखते हैं। तो अलग आंसर हो जाता। पहली बात हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया मैंने 9 तक। और अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाएगी तो इसका माध्य अगर लगातार संख्याएं हैं, लगातार अगर संख्याएं हैं तो उनका बीच वाला माध्य होगा। चाहे 1 से 50 तक की बात कर दी जाए, चाहे 199 तक की बात कर दी जाए, चाहे 50 से 99 की बात कर दी जाए, उनमें से बीच वाली संख्या होगी। मतलब आधी उधर की काट दो और आधी पीछे की काट दो, आधी आगे काट दो, जो बीच में बचेगा वही उसका माध्य होगा। देखिए हम यही करते हैं, एक इधर से काटी तो एक इधर से काटी, एक एक करके काटते जाओ दोनों तरफ से, बीच में क्या बचा 5, तो ये अपना हो गया माध्य। ठीक है। अगर इसी में पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं तो मतलब इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। एक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की बात की गई है। अब देखिए हम इसमें काट रहे हैं 3 3 करके काट रहे हैं, 3 इधर से काटी, 3 इधर से काट दी। अब क्या बचे, 1 इधर से काटी। अब बताओ यहाँ पे अगर काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों काट देंगे, बीच में कुछ नहीं, 0। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होगी कितनी होगी, 4.5। अगर नहीं निकाल पा रहे इन्हें दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 5 9, 9 को 2 से भाग दे दो, कितना बचा 4.5। तो ये हो गया इसका माध्य। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं में आया था आंसर 5, इसमें आया 4.5। जीरो के शामिल होने का अंतर समझ आएगा। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद यहाँ पे अब की बार आ जाए पूर्ण संख्याएं। मतलब यहाँ से 1 से 9 तक की नहीं बात करेगा, बोलेगा 9 तक की पूर्ण संख्या, मतलब 9 तक अगर पहली 9 पूर्णांक संख्याओं का माध्य पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, उसमें 0 शामिल करके 8 तक लिखोगे, आंसर बता दोगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब अपना अगला क्वेश्चन है ये, देखिएगा पेपर को देखते जाना। ठीक है। यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। देखिए बहुलक को ज्ञात कर, मतलब ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसका अगर हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। आइए हम बताते हैं, और पिछले पेपरों में बता भी चुके हैं। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसमें जो दे रखा है वो रख दीजिए। हमसे बहुलक पूछा है तो बहुलक निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे माध्यिका 20 दे रखी है, तो 3 × 20 -2 × 20.5, तो यहाँ कितना हो गया 60 माइनस का ये हो गया 41। ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 19। ठीक है, ये हो गया अपना बहुलक। ठीक है, आ गया आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस चलने से पहले आपको वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, वरना हम सॉल्व कराएंगे और आप देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ खींचा गया। देखिए BC के समांतर PQ खींचा गया। यदि PQ मतलब ये भुजा और BC मतलब ये भुजा का अनुपात 1:3 है, मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना है, 1:3 है। AP मतलब ये वाली भुजा और PB मतलब ये वाली भुजा, इसका अनुपात PB मतलब PB का अनुपात होगा। तो देखिए इसमें कोण A कॉमन कोण है। देखिए कोण A उभयनिष्ठ, कोण A है इसमें उभयनिष्ठ। ठीक है। अच्छा ये बात आइए, हम इस त्रिभुज की बात करें छोटे वाले की APQ में, तो इसमें भी एक त्रिभुज A आ रहा है, मतलब एंगल A आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC की, जिसमें भी A आ रहा है, मतलब कोण A एक उभयनिष्ठ कोण है दोनों का। ठीक है।
और हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इसकी मतलब ये x मान ले या थीटा मान लो, थीटा 1 और थीटा 1, ठीक है, थीटा 2। इसमें ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ये एक दूसरे कैसे हैं, ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। देखिए ये एक दूसरे के संगत कोण हैं, यह प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अगर ये कोण ओवेनिस्ट है, ये एक दूसरे के संगत कोण हैं, तो ये और ये बचा ये कोण, तो ये कोण इसके संगत होगा। तो ये मतलब किस प्रॉपर्टी से त्रिभुज एक मतलब किस प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इसके मतलब ये वाला त्रिभुज इसके समरूप त्रिभुज है। मतलब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ के, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें ये होता है मतलब AP, जो AP का अनुपात होगा, AP क्या होता है, AP बटे AB बटे, और मतलब AP मतलब ये छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, और BC और PQ छोटे त्रिभुज की भुजा बटे BQ सॉरी BC ये बड़े त्रिभुज की भुजा, ये दोनों का अनुपात बराबर होता है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, हम इसमें क्या, अच्छा ये बताइए मतलब ये वाली भुजा का अनुपात इस बड़ी भुजा के अनुपात के बराबर होता है, और इस ये अनुपात इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है। तो PQ/BC, तो ये कितना दे रखा है 3, मतलब 1/3, ठीक है, ये 3 दे रखा है, समझ आ रहा है, देखते जाना। और अब देखिए हम AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB की जगह पे AP + PB लिख सकते हैं, यहाँ पे AP + PB। अब इसे सॉल्व करिए, 3AP = AP + PB, एक AP इधर आएगा तो 2AP = PB, ठीक है। अब बचा क्या, PB/AP 1/2, PB/AP यही बचेगा, उल्टा कर दिया, देखिए AP/PB तो 1/2 ये आ गया, ठीक है। तो अगर देखिए छोटे त्रिभुज की इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, अगर ये 1 है और ये पूरी अगर 3 है तो ये कितनी बची, ये 2 बची, यहाँ से डायरेक्ट देख लेते 1/2, ठीक है। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, अगर 1 नंबर में पूछता है तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ये है दूसरे का, पहला है यदि 27, 23 x + 4, x - 4, 15, 3 और 7 का माध्य अगर 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याएं जितनी भी दे रखी हैं उन संख्याओं का योग करिए और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दीजिए, ऐसे ही तो माध्य निकलता है। तो सबसे पहले जोड़िए 27, 23 x + 4 + x - 4 + 15 + 3 + 7 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मुझे माध्य दे रखा है कितना, 15। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 4 से 4 खत्म, 7 3 10, 15 कितने हो गए यहाँ पे 25, इधर कितने हो गए 27 3 30 और 20 50, ये यहाँ पे हो गया 50, 50 25 कितना हो गया 75, 75 + x 2x, और ये अगर 7 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करेंगे 105, अब घटाएंगे कितना बचेगा 0 0 30, ठीक है 30 ही बचा, हाँ 0 30। अब x बराबर कितना आ गया 15, ये हो गया अपना x का मान, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो मन लगा के पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर सबसे करिए अपने हर दोस्त के पास, और जितना हो सकता है उतना कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखिए भाई अपना क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ध्यान देते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपका डाउट दूर करते हैं, उन्नयन और अवनमन कोण में क्या अंतर होता है। देखिए उन्नयन कोण वह होता है जिसे हम मुंह उठा करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने मुंह उठा करके देखा ऊपर की तरफ तो वो बनेगा उन्नयन कोण, और अगर मैंने नीचे देखा ऐसे झुक करके अगर नीचे देख रहा हूँ तो वो बनेगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे, और उन्नयन कोण कैसा बनेगा, ऊपर देख रहे हैं जो यहाँ पे जो अपना जो आँखों का कॉन्टैक्ट है वो बनेगा उन्नयन कोण, और नीचे देख रहे हैं जो आई कॉन्टैक्ट तो वो ये वाला बनेगा अवनमन कोण। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अब नहीं बोलोगे। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ। तो आइए देखते हैं, ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है। इसकी छाया, अगर इस मीनार है तो इसकी छाया यही पड़ेगी, ये कितनी है 20√3, ठीक है। यहाँ तक इसकी ये छाया आ रही है। और तो उन्नयन कोण क्या होगा, यही होगा। हम मीनार को कहाँ से देखेंगे, इधर ही तो देखेंगे, इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। हमें यही थीटा निकालना है, कितना है। अच्छा ये बताइए, ऐसी कोई वैल्यू, मतलब ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू बताइए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताइए जिसमें मुझे लंब और आधार आते हों। तो हम tan लगा लेते हैं। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 20/20√3, 20। अच्छा ये बताइए, और इसमें क्या आया यहाँ पे 1/√3, और tan में 1/√3 कब होता है, 30 पे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30। अब tan से tan कंपेयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचा, थीटा इक्वल टू 30। तो बस यही तो आंसर है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बस हो गया, सिंपल। आया समझ आपको। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 46.65 दे रखा है और उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। पूछा, मतलब उनका माध्य दे रखा है और हमें योगफल पूछा गया है। अच्छा माध्य हम निकालते कैसे हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उनसे हम भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1, 5, 6 और 9 ये दे रखी हैं, हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इन्हें हम सबको जोड़ लेंगे और कितनी संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, इनसे हम भाग दे देंगे, तभी तो माध्य निकलेगा। तो ये कितना हो गया, कितना होगा 6, 6, 12, 9, 21, तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 12, 8, 20, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 20, 4, 5। तो इसका माध्य कितना आ गया 5। कुल मिला करके हम क्या करते हैं, सारी संख्याओं को ऐड करते हैं। तो हमें योगफल ही तो पूछा, कितने व्यक्ति हैं 10, तो 10 से हमने भाग दिया, और जो योगफल होगा उन व्यक्तियों का मुझे पता नहीं, व्यक्तियों का भार का योगफल है, व्यक्तियों के भार का योग, व्यक्तियों के भार का योग 10 से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माध्य। माध्य मुझे दे रखा है कितना, 46.65। अब हमें ये योग ही तो निकालना है, तो इसका 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 46.65, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक बाद, मतलब एक अंक दशमलव पीछे बढ़ जाएगा, तो 466.5 किलोग्राम। ये हो गया योग, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, देखिएगा, ये द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें बात कर दी जाए मूल बराबर हैं तो उसका विभक्तकर हो जाता है 0। विभक्तकर का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था,
b² माइनस 4ac इक्वल टू, विभक्त कर क्या हो गया, मतलब ये होता है d इक्वल टू 0, मतलब d इक्वल टू ये होता है, ये d होता है इसमें विभक्त कर, ठीक है, d होता है इसमें विभक्त कर, विभक्त कर, ठीक है, और इसमें ये हो जाता है 0, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 हो गया तो b² इक्वल टू क्या आ गया 4ac। अब इसमें हम रख देंगे, देखिए b का मान क्या है 5, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 4, a कितना है 2 और c कितना है k, तो ये कितना हो गया ओवरऑल मिला करके, तो k का अगर मान निकालेंगे तो 25/8 आ गया, तो यही तो k का मान हो गया। बस इजी था सॉल्व। तो दोस्त अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, सॉल्यूशंस बढ़िया लग रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को शेयर करना तो बनता है, और आप शेयर करेंगे तो कर दीजिए, हमारा भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी भला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्त आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आई होप बढ़िया लग रहे होंगे, सॉल्यूशंस देखने में मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज का। तो अगर आपको क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।